मेरे तमाम ये देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रोकन ग्लास जेली केक। और जनाब ये इतने मज़ेदार जेली केक बनेगा कि बस आप लोग खाते रह जाएंगे। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हम आ गए अपने किचन के अंदर और यहाँ जो आपको सामान नज़र आ रहा है ये सब जाएगा हमारे जेली केक के अंदर। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया मिल्क। इसके अलावा मैंने 3 कलर की जो है वो जेलीज ले ली हैं। ऑरेंज है, इसमें पर्पल है और ये स्ट्रॉबेरी की है, रेड कलर की जेली कलरफुल, और ये है जेलेटिन। हमने जेलेटिन ले लिया। इसको बनाने के लिए हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, ये हमने ले लिया है। ये फुल क्रीम है जो ग्लास के अंदर रखी हुई है, ये फुल क्रीम का मैंने एक ग्लास ले लिया है। और ये वनीला एसेंस है। और जनाब आली बस आप इन चीज़ों से हम बनाएंगे मज़ेदार सी सा केक होगा वो। और आप जब खाएंगे तो आप मज़े करेंगे और खुश हो जाएंगे आप इसको खा के। बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो जनाब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रूम टेम्परेचर का पानी ले लूँगी और मैं इसके अंदर डालूँगी जेलेटिन। और जेलेटिन का हिसाब मैंने ये रखा है कि 1 कप में मैं 2 चमचे भर के जो है वो जेलेटिन की यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं 3 कप मिल्क लूँगी, तो मैंने उसके हिसाब से 6 चमचे जो हैं इसके अंदर जेलेटिन डाला है। और मैं इसको डाल के साइड पर रख दूँगी और फिर बाकी काम करती हूँ। तो इसको जब तक ये जो है थोड़ी सी फूल जाए इसके अंदर जाके, तो फिर हम अपना इसको काम करेंगे। तो अब मैंने ले लिया है, ये बाउल ले लिए छोटे से 4 कलर डिफरेंट कलर के लिए। और मैंने पानी को बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से। और ये हाफ जो है पैकेट मैं ले रही हूँ। तो मेरा हिसाब जेली बनाने का वो यही है कि एक पैकेट में 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट डालती हूँ मैं। तो अभी मैं कर रही हूँ आधा पैकेट इस्तेमाल। तो मैं आधा जो है वो पैकेट ले रही हूँ, आधा कप जो है वो गर्म खोलता हुआ पानी बॉयल वाटर ले रही हूँ। तो ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको कर देती हूँ अच्छी तरह से, घुमाऊँ फिराऊँगी चलाऊँगी ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, इसके अंदर जेली जो घुल जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो बस फिर ठीक है, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। तो मैं अच्छी तरह इसको चला लेती हूँ। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत सही बनती है, रेशो बिल्कुल ठीक है इसका। तो जनाब जल्दी से चला लेते हैं इसको हम। आप जो चाहें कलर ले इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कलर भी आपको पसंद है। तो मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है और मुझे नहीं मिला ग्रीन कलर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही उसको बना लूँ। कुछ तो खुद भी बनाना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने जेलेटिन ले लिया 1 चमचा और उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख के पानी में ग्रीन फूड कलर जो है वो ऐड करने के बाद जेली बनाई इसकी ग्रीन कलर की। तो जेली बज़ाहिर तो सही बन गई, लेकिन जो उसके साथ मसले हुए वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन होता ये है अक्सर जो है गलतियाँ जो है ना वो कभी कभी अच्छी भी हो जाती हैं और उससे कुछ ना कुछ बन जाता है। तो कोई चीज़ गलत हो जाए तो घबराया नहीं है, थोड़ा सा सब्र से हौसले से काम लेके दिमाग पे जोर डालें और सोचें कि हम इससे क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और जिसका हमें सोचा भी नहीं होता कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता था। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से जो है एक कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, अक्सर ऐसा भी होता है। तो कुछ गलतियाँ अच्छी होती हैं जो अच्छी चीज़ क्रिएट कर देती हैं। तो जनाब अच्छी तरह देखिए मैं चलाई चली आ रही हूँ उसको ताकि जल्दी से जो है रिजॉल्व हो जाए सारी जो है इसके चीनी जो है जेली जो है। तो फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। और सबसे पहले मैंने यही काम कि जेली को सेट कर लूँ, बाकी काम तो हम अपने बाद में करेंगे। तो मैंने ग्रीन जेली बनाने के लिए सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ। तो बस मैंने फिर जो मैंने आपको बताया कि मैंने जेलेटिन ले लिया 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पर पानी में डाल के, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला, थोड़ा सा चुटकी भर। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी तो ज़रा घबरा भी रही थी ऐसा ना हो कि ख़राब भी हो जाए कुछ चीज़। लेकिन ये कि जेलेटिन देखिए मैंने डाल दिया और थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए इसके अंदर जेलेटिन और फूड कलर। तो फिर इसके अंदर मैं हाफ कप पानी डाल देती हूँ, गरम गरम खौलता हुआ बॉयल वाटर। तो फिर ये जेली जम जाएगी। तो बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी सी बनी और बहुत जैसा टेक्सचर होना चाहिए था जेली का वैसे ही बना। तो जनाब जेली ये देखिए हम इसको भी चला लेती हूँ अच्छी तरीके से और हमारी जेली जो है वो बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। आधा पौन घंटा लगेगा, इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर हमारी जेली जो है वो रेडी है। देखिए अच्छा सा कलर आ गई ग्रीन कलर। और मुझे सारे कलर मिल गए थे जो मैं चाह रही थी कि मुझे चाहिए अपने जो है केक के लिए। तो जनाब पहले बस इसको रख देते हैं और हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने ले लिया पैन में मैंने 3 कप दूध डाला। जो मैंने आपसे कहा कि मैंने सोचा हुआ था कि 3 कप मैंने दूध लूँगी मैं।
तो यही मेरा आइडिया था कि मेरा अंदाज़ा यही था कि 3 कप मिल्क जो होगा वो इनफ होगा और उसके अंदर 6 चमचे जेलेटिन के भर के मैंने डाले हैं, तो वो सही होंगे। तो अब ये कि ऑलमोस्ट सही थे। तो लेकिन जो जो चीज़ें होती जाएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी ये रेसिपी पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा ट्राई की। और जब आप कोई रेसिपी देखते हैं तो फिर उसको आप ट्राई भी करते हैं, फिर आप किसी के साथ शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक दफ़ा में देखी और आपने बना दी, तो उसको पहले ख़ुद ट्राई करना पड़ता है। लेकिन मैंने थोड़े से अमाउंट में तैयार किया था और इस दफ़ा जो था मैं ज़्यादा बना रही थी, मटीरियल ज़्यादा मैंने रखा, तो उसके लिए थोड़ा सा अंदाज़ा करना पड़ता है। तो मैंने इसके अंदर जो था तकरीबन हाफ कप है वो मैंने फुल क्रीम के इसमें ऐड कर दिए और इसके अंदर मैंने डाल दिया कंडेंस मिल्क तकरीबन हाफ कप। ये आपको अपना टेस्ट के हिसाब से रखना है, जितना आप चाहें मीठा रखना उतना ही रख सकते हैं। तो बस मैंने हाफ कप डाला। मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा जो है वो फीका लगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और जो था वो कंडेंस मिल्क जो ऐड कर दिया, 2-3 टेबल स्पून और मज़ीद। तो बस इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा सा हो गया था, बहुत अच्छा सा मीठा हो गया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस को भी जो है वो 1 चमचा मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो बस जनाब, और उसके बाद ये देखिए ये कैसा दूध जो है हमारा कहाँ जाके गिरा। और जनाब अली बस ये वनीला का जो है खुशबू के लिए हमने इसके अंदर ये इसको ऐड कर दिया, तो उससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी इसके अंदर से। और बस जब सब चीज़ें मिक्स हो गई, जो हमने जेलेटिन डाला है वो इसके अंदर जो है वो घुल गया, मिल गया, और तो फिर हमारा जो दूध है वो रेडी हो गया। चूल्हा बंद कर दिया। अब मैंने ये जो है जेली, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। अब यहाँ पे आके एक टेप और एक नसीहत जो है वो मेरे लिए है और आप सब लोगों के लिए भी है। जो लोग इसको बहुत पतला बनाते हैं, बहुत थिक नहीं रखते, वो जो है वो ठीक नहीं होती है, उसके पीसेस सही अच्छे नहीं निकलते। तो हमें हमेशा जेली को काफ़ी जो है वो एक पैकेट तकरीबन एक साथ बनाना चाहिए। फिर मुझे छोटे प्याले में इसको बनाना चाहिए था, तो मुझे इसके पीसेस अच्छे तरीके से मिल जाए। जो छोटे प्याले में बनाया मैंने वो सही निकले, और जो मैंने ज़्यादा फ्लैट कर लिया था तो वो हाफ कप के लिए नहीं था, उसके लिए मुझे कम से कम 1 कप होता तो वो जेली सही बनती। देखिए सारी जेली मैंने निकाल ली काट के, तोड़ के। वैसे तो कोई शेप का प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉपर शेप हो उसका, आप जैसा भी शेप हो, बस एक स्क्वायर की या टुकड़ों की शक्ल में होना चाहिए, सॉलिड। तो वो मैंने सब निकाल के रख लिया। अब देखिए मसला, अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने ये मोल्ड ले लिया है इसके लिए, केक के लिए अपने, और इसको मैं कर लूँगी ऑयल से ग्रीस, ताकि जो हम इसको निकालें तो ये चिपके नहीं इसके अंदर और ये आराम से हमारा केक जो है वो बाहर निकला है। तो बस टिश्यू में मैंने ऑयल लगाया और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया पूरे मोल्ड को। और ये देखिए, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर करनी है जेली को सेट। हमने जो डिफरेंट कलर्स हैं उसको मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और ये देखिए ये देखिए ये अच्छी तरीक़े से जो है, अब ये जो पतला काफ़ी बनी है तो ये जुड़ भी रही थी, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो है वो कोई ख़ास मखसूस इसका शेप नहीं चाहिए, पर्टिकुलर शेप नहीं चाहिए, छोटे बड़े टुकड़े होने चाहिए ताकि वो मार्बल के स्टाइल से वो नज़र आए आपको। और ये देखिए ये देखिए, इसका नाम ब्रोकन ग्लास है, तो उसका मतलब टूटे हुए शीशे के पीस की तरह का एक शेप हो, तो लगे थे टुकड़े टुकड़े इसके अंदर। तो अब मैंने कोशिश की कि मैं इसको सारे कलर को मिक्स करके आगे कर रख डाल दूँ, उसके अंदर सेट कर दूँ। और इसके ऊपर से फिर मैं क्या करूँगी कि जो हमने मिल्क बनाया था उसको थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पर ले आए, तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसमें भी जेलेटिन मैंने डाला हुआ, तो वो जमना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा देर तक, तो हम इसको नहीं रख सकते, लेकिन जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आए तो आप यहाँ डाल दीजिए। अब ये देखिए, जो मैं आपको बता रही थी ना कुछ हम लोग सीखते हैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ, तो जो ग्रीन कलर फूड कलर मैंने डाला था, तो या तो मेरा जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इसके अंदर गर्म था, या कलर इसने छोड़ दिया, ये मुझे जो है वो नहीं बात समझ में आई। मेरे ख्याल से थोड़ा दूध भी थोड़ा सा जो था रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा नहीं था, हल्का सा नीम था, गर्म था, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया तो उसने फूड कलर को छोड़ दिया, रंग छोड़ दिया। तो मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, ये तो पूरा ग्रीन हो गया, मुझे चाहिए था वाइट कलर में, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो रही थी। लेकिन फिर मैंने इस स्टेप पे इसको लाकर यहाँ रख दिया और मज़ीद में दूध नहीं डाला कि वो भी ग्रीन हो जाता। तो मैंने इसको क्या किया, डीप फ्रीजर में अपने फ्रिज के अंदर रख दिया सेट होने के लिए। जब ये सेट हो गई तो मैंने क्या मैंने ये तरकीब लड़ाई कि मैंने जेली बनाई रेड कलर की, और उसके अंदर उसको ऊपर से बिछा दिया, उसको फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद मैंने फिर दूध जो था वो एक इसके ऊपर डाला और फिर इसको फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए ये लेयर 2 बना दी मैंने। एक मैंने रेड जेली इसके अंदर डाली है। असल में हुआ ये था कि रात को मैं रूठी, क्योंकि ये ओवरनाइट तक रखा रहा था, 4-5 घंटे लगते हैं इसको सेट होने में। जेलेटिन को
जब बनाते हैं आप। तो मैं रात को उठी तो मैंने जब देखा कि वो जम गया तो मुझे मूवी नहीं बनाने का मौका मिला कि मैं उसकी मूवी बनाती। तो मैंने यही किया था कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, दूध डालूँ या मैं किस तरह इसको जो है वो डिवाइड करूँ 2 हिस्सों में कि वो बुरा ना लगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उठ के रात में मैंने जेली बनाई और उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया और फ्रिज में रख कर मैं सो गई। सुबह उठी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर जेली डालूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा, सेम कलर हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा दूध की एक लेयर लगाई और उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया। वो सब सेट हो गई तो मैंने आपको दिखाया अभी बाहर रख के। तो जब ये सेट हो गया तो इसके ऊपर मैंने सारी जेली डाली और मैंने सारे जितनी जो मेरे पास 2 जेलियाँ थी बची थी रेड और ऑरेंज, वो मैंने इसके अंदर कलर में ऐड कर दी। ये आप देखिए मैंने आपको सारी बात समझा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या ट्रिक की इसके अंदर। और ये इस तरह मैं इसको सेट करके दबा दिया सारा ताकि अच्छी तरीके से दब जाए। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फ्रिज में रख देना है 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और देखेंगे कि ये क्या इसका हिसाब किताब होता है, कैसा लगता है। तो बस जनाब अली इसी तरीके से आप छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उसको आप सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं अपनी अकल से, समझ के साथ और हौसले के साथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ। बिल्कुल आप ना सोचें कि क्या करेंगे, सबके मसलों के हल हैं। ये देखिए मैं स्पैचुला के ज़रिए जो है इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ कॉर्नर्स से ताकि ये चिपके नहीं। और जब हम इसको अपनी ट्रे में पलटें तो ये आराम से निकला है। तो बस देखिए इसके ऊपर रखे ट्रे और ये देखिए 1 2 3 ये देखिए हमने पलट दिया। और पलटने के बाद ये देखिए टप 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 करके पिटाई कर दे इसकी और इसको हटाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, वो हम देखेंगे फाइनल लुक पे कि वो ये कैसा लग रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और ये देखिए मैं हटाऊंगी ये टैन ये देखें माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितना कलरफुल माशाल्लाह माशाल्लाह ये बना था। और यकीन करिए इतने मज़े का था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जनाब अल्लाह से दुआ है कि जब आप लोग ट्राई करें तो मेरी जो मुझसे गलतियाँ हुई वो आपसे ना हो और आपका केक मेरे केक से भी ज़्यादा अच्छा बने, मज़े का बने, आप लोग उसको एंजॉय करें। और जनाब अली बस अगर आप पसंद आई है मेरी ये रेसिपी तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।